हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने इसमें जो दो तीन पहली क्लासेस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के सिम्टम्स। और हमने पढ़ा था कि एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करके उसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था हमें कितना हमने इसको अचीव किया है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसे बार बार साफ करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम रिबन जो होगा उसमें मैग्नीशियम मेटल है, तो आपने लिखा उसमें मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस एयर का मीनिंग ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में जो मेजर कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसी के लिए हम उसे बार बार क्या करेंगे, साफ करेंगे। बनने का रीज़न है कि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप देखोगे मेटल का भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है, हाईली, मॉडरेट और लोवेस्ट। तो ये हाईली रिएक्टिव है, मीन्स ऑक्सीजन जैसे ही रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करने के लिए बोल, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एटोमिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में एटोमिसिटी की, कोई एटम जो होता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक जैसे S8, Cl2, है ना, I2, H2, O2, इस टाइप से। तो आप ये बात ज़रा ध्यान रखना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कह रहा है कि H2 हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा, H2 के फॉर्म में रहेगा, डायटोमिक है, प्लस में दूसरा कौन सा हो गया, Cl2 हो गया, और इसने क्या दे दिया हमें, HCl। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्टेड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। टू यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टू, तो यहाँ पे टू लिखोगे, नहीं तो ये गलत हो गया। इसका मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2HCl करना पड़ेगा। अब जैसे आप 2HCl करोगे, क्लोरीन अपने आप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड और इनका। अब सबसे पहले आता है कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखे कैसे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो बेरियम आप पहले लिख लेंगे, बेरियम लिखा आपने, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, क्लोरीन, -1, यहाँ पे कितना आ गया, +2। कई बच्चों को तो आता है, कई को नहीं आता है, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो पहले या ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया भैया, BaCl2 बन गया। अब जी जो अब नेक्स्ट आती है बारी, वो आता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो पहले आपने क्या लिखा, एल्यूमिनियम, फिर आपने क्या लिखा, सल्फेट, -2 +3, इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। ये बन जाएगा ना। इससे क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवानी है। तो भैया इसको कराने के लिए पहला आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल thrice, it gives BaSO4 plus AlCl3, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो पहले हमेशा एक बात याद रखना, पहले मेन एलिमेंट को बैलेंस करना, जो मेन आइटम है। यहाँ बेरियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पहले इनको हम बैलेंस करेंगे। देखो बेरियम कितना है जी, 1, यहाँ पे भी कितना हो गया, 1। एल्यूमिनियम कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पे 2 करो, नहीं यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 2। जैसे ही आपने यहाँ 2 किया, नंबर ऑफ कितना हो गया, एल्यूमिनियम LCl3 2। तो नंबर ऑफ क्लोरीन 3 2 जा कितना हो गए, 6। तो वो क्लोरीन कहाँ से आएगा, यहाँ से आया होगा।
इससे आया होगा ना भाई, इस BCl2 वाले पोर्शन से। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें कैसे करके 6 करना है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे पहले 1 आपके ऑलरेडी लगा, 2 लिखेंगे, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, तो लिखना पड़ेगा 3, 3 टू जा 6। जैसे ही हमने 3 लिखा तो बेरियम कितने हो गए 3, लेकिन यहाँ कितना था 1, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 3। अब इसको देखो, 3 बेरियम रिएक्टेंट, 3 बेरियम प्रोडक्ट, 3Cl मतलब 3 टू जा 6 क्लोरीन इन रिएक्टेंट साइड, 3 टू जा 6 क्लोरीन इन प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2, SO4, SO4 कितना हो गया 3, यहाँ पे भी कितना हो गया 3, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो ये आप करेंगे। अगला रिएक्शन आप खुद ही बना लेना भैया, इसको एक बार प्रैक्टिस करो और मुझे बताना इसको करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर दिस फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है सॉल्यूशन। अब इसमें ऐसी रिएक्शन में स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पहले आप सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए बेरियम क्लोराइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड? इसका मीनिंग होता है कि एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी कंपाउंड 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। तो इसको हम करेगा ना, 3 लिस्टेड होंगी, तो इसको इसमें लिखा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम, तो इसका मीनिंग एक्वस सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सॉल्यूशन कैसा हो गया, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो पहले हम इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, बेरियम क्लोराइड लिखो पहले फर्स्ट में, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे आप AQ एक्वस सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट प्लस Na2, इसको आप फॉर्मूला चेक कर लेना, Na2SO4, आप खुद बनाना सीखो इसको, Na2SO4। तो कह रहा है क्या दिया इसने हमको, बेरियम सल्फेट, ऑब्वियस सी बात है BaSO4 दिया है, और साथ में दे दिया हमें NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो कर लेंगे भैया। Cl2 है यहाँ पे, बेरियम, बेरियम इक्वल Na कितने हो गए 2, तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे हम इसको 2 किया, जैसे 2 किया तो Cl भी कितने हो गए 2, मेरे ख्याल से ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया अपने आप में। ठीक है, अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस, मींस वो इन वाटर का मीनिंग एक्वा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम NaOH की बात कर रहा है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, Na जो होता है वो +1 चार्ज, OH -1 चार्ज, ये +1 चार्ज, ये -1 चार्ज। पॉजिटिव को अटैच किससे कराएंगे, निगेटिव से। तो रिएक्शन आप खुद भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na+1 अटैच विद -1, इट्स फॉर्म NaCl प्लस हाइड्रोजन +1 रिएक्ट विद अटैच विद OH -1, इट्स फॉर्म H2O, ये HOH। तो ये रिएक्शन लिखना है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, इन सारे एक्सरसाइज का। तो इसको आप एक बार ज़रूर कर लेना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर ले रहे हो। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें ज़रा सा बता दे रहा हूँ आपको, रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का अपना आप मीनिंग क्या होगा, कि इसका मीनिंग ये होगा कि दो चीज़ों को आप कॉम्बिनेट कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। फिर आपके पास दूसरी रिएक्शन आती है इसके बाद, कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोज, मीन्स कोई एक बड़ा पार्टिकल डिसोसिएट होके, डिकम्पोज होके दो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसके बारे में हम और पढ़ लेंगे बाद में, तो अभी आप इतना ज़रूर पढ़ लेना और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।